एक ब्रोकर को चूज करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह यही सेम सवाल आ रहा है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर स्क्रीन पे देख रहे हैं हर एक ब्रोकर का फुल कंपैरिजन करके दिखा दूंगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको ये चीज भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होने वाला है। एक ब्रोकर चूज करने से पहले मेरा दिमाग में जो सवाल सबसे पहले आता है वो आता है कि उसका एग्जीक्यूशन स्पीड कितना है, उसमें ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ रहा है, डिपॉजिट कितना फास्ट होता है, विड्रॉल कितना फास्ट होता है, स्लिपेज है कि नहीं है, टर्मिनल पे हम ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन सब के बारे में मेरे को डिटेल्स में नॉलेज चाहिए था। सेम अगर आपको भी इन सभी के बारे में ही नॉलेज चाहिए तो फिर इस वीडियो को आप अभी एंड तक वॉच करो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद से सिलेक्ट कर पाओगे आपके लिए एक बेस्ट ब्रोकर। तो इस वीडियो का स्टार्टिंग करता हूं एग्जीक्यूशन स्पीड से कि कौन सा ब्रोकर में कितना फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले अगर ए मार्केट का बात करें लेस देन 30 मिलीसेकंड के अंदर आपको आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करके देता है। सेकंड अगर एक्सएम का बात करें तो एक्सएम में लेस देन 1 सेकंड के अंदर आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करके देता है। थर्ड अगर डू प्राइम का बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 50 मिलीसेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद अगर F5 रजिस्टर्ड ब्रोकर CoinDCX डेल्टा एक्सचेंज का बात करें तो फिर ये जो ब्रोकर है ये ब्रोकर भी ऑलमोस्ट 1 सेकंड के आसपास टाइम लेके आपको आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करके देता है। लास्ट अगर सार्क एक्सचेंज का बात करें तो फिर सार्क एक्सचेंज भी लेस देन 50 मिलीसेकंड के अंदर ही आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करके देता है। तो उस बेसिस पे अगर एग्जीक्यूशन स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन स्पीड से जीतता है। अभी क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि ब्रोकरेज हमें कितना पे करना पड़ता है, तो गाइस ब्रोकरेज में बेसिकली दो टाइप से बता देता हूं। एक होता है क्रिप्टो के लिए और एक होता है कमोडिटी के लिए। सबसे पहले बात करते हो बिटकॉइन का कि एक बिटकॉइन के अंदर अगर इस ब्रोकर के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं तो कितना चार्जेस पड़ता है। सबसे पहले ये मार्केट का अगर बात करें तो यहां पे आपको अराउंड 500 टू 1500 तक का चार्जेस काटता है। सेकंड अगर ब्रोकर एक्सएम का बात करूं तो यहां पे अराउंड 700 टू 2000 रुपीस का आपसे ब्रोकरेज चार्जेस किया जाता है। याद रखिएगा कि यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल है, जिस वजह से आपको मैं यहां पे आपको रेंज बता रहा हूं ना कि फिक्स्ड एक अमाउंट। थर्ड अगर डू प्राइम का बात करें तो डू प्राइम भी सेम आपको 500 टू 1500 रुपीस तक का चार्जेस करता है एक बिटकॉइन ट्रेड करने पर। CoinDCX का अगर बात करूं तो CoinDCX दो टाइप से आपसे चार्जेस लेता है। एक तो होता है मेकर फी और एक होता है टेकर फी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे CoinDCX का ब्रोकरेज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप डेफिनेटली उसको जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज भी सेम तरीके से आपसे दो बार चार्जेस काटता है। एक तो होता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तब, एंड सेकंड आपसे चार्जेस काटा जाता है जब आप ट्रेड क्लोज करते हो तब। तो बिटकॉइन का अगर बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज में अराउंड आपको 7000 टू 8000 रुपीस का बीच में आपसे चार्जेस काटा जाता है। एट द एंड अगर सार्क एक्सचेंज का बात करूं तो फिर सार्क एक्सचेंज सबसे कम आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है। जो मेकर फी रहता है वो रहता है 0.016% का। अगर टेकर फी का बात करें तो फिर 0.040% का। तो अभी ब्रोकरेज के मामले में अगर देखा जाए तो फिर सार्क एक्सचेंज इस कंपैरिजन का विनर बनता है। तो ये तो गया बिटकॉइन का। अभी हम लोग देखते हैं गोल्ड में कितना चार्जेस काटता है। अगर आप ए मार्केट के अंदर 1 लॉट गोल्ड लेके ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको अराउंड 250 से लेके 700 तक का आपसे ब्रोकरेज काटा जाता है, जो बहुत ही कम है एंड डिपेंड करता है आप कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हो। तो उस बेसिस पे आप बहुत ही कम ब्रोकरेज देके ए मार्केट के अंदर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेकंड ब्रोकर अगर एक्सएम का बात करूं तो फिर एक्सएम के अंदर 300 टू 900 तक का आपसे चार्जेस काटा जाता है, जो कंपैरिजन टू डू प्राइम एंड ए मार्केट थोड़ा सा ज्यादा है। डू प्राइम का भी अगर बात करूं तो डू प्राइम भी सेम आपको 250 से लेके 700 तक का ब्रोकरेज लेके आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने देता है। CoinDCX का अगर बात करूं तो फिर CoinDCX का आप डायरेक्टली वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते, आप वहां पे उसका ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो फिर उसका चार्जेस वहां पे वेरी करता है एंड थोड़ा सा हाई रहता है। अराउंड आपको 5000 टू 6000 रुपीस तक का आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। सेम अगर डेल्टा एक्सचेंज का बात करें तो फिर डेल्टा एक्सचेंज के अंदर किसी भी तरीके का गोल्ड ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है। तो सार्क एक्सचेंज पे भी सेम आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अभी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि स्लीपेज किसमें ज्यादा है एंड स्लीपेज किसमें कम है। तो स्लीपेज का अगर बात करें तो फिर ए मार्केट के अंदर आपको कोई भी स्लीपेज देखने के लिए नहीं मिलता। मैं ऑलमोस्ट आज 1 साल से ए मार्केट को यूज कर रहा हूं, साथ में डू प्राइम को भी यूज कर रहा हूं। ये दोनों ब्रोकर में इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि यहाँ पे कोई स्लीपेज नहीं है, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कम है, सपोर्ट बहुत ही फास्ट है। तो स्लीपेज बाकी ब्रोकर के अंदर तो उतना खास में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि उतना ज्यादा अदर्स ब्रोकर को यूज नहीं करता हूं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सएम को यूज करके रखे हैं तो उन लोगों ने मेरे को खुद फीडबैक देके गए हैं कि एक्सएम के अंदर उन लोगों को बीच बीच में कभी कभी स्लीपेज देखने के लिए मिलता था। तो अगर आप कभी भी एक्सएम यूज किए हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या सच में ही एक्सएम के अंदर स्लीपेज होता है। तो डिपॉजिट स्पीड एंड विड्रॉल स्पीड का बात कर लेता हूं। गाइस देखो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रोकर को यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं सिंपली आपको ट्रिकली बताता हूं। मैंने जो स्पीड देखा है वो देखा है सबसे फास्ट ए मार्केट के अंदर। क्रिप्टो अगर आप विड्रॉल करते हो ए मार्केट से तो ए मार्केट सिप और सिप आपको 2 मिनट के अंदर विड्रॉल प्रोवाइड कर देता है। अभी आप पूछोगे मेरे से कि 2 मिनट के अंदर विड्रॉल प्रोवाइड करता है, इसका प्रूफ क्या है? डे 3 का जो ट्रेडिंग कंपटीशन का वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो को आप जस्ट जाके एक बार चेकआउट करना। वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव दिखाया हूं सिप और सिप 2 मिनट के अंदर आपका सामने ही मेरे को विड्रॉल रिसीव हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो डिपॉजिट जितना फास्ट है उतना ही
फास्ट इनका विड्रॉल भी है। एक्सएम का बात करूं तो एक्सएम आपको सेम डे का ही आपको विड्रॉल प्रोवाइड कर देते हैं। CoinDCX का बात करूं तो CoinDCX सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आपको आपका विड्रॉल क्लियर कर देता है। बाकी अगर डेल्टा एक्सचेंज का बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ लेस देन 30 मिनट के अंदर आपको आपका विड्रॉल क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अगर फाइनली शार्क एक्सचेंज का बात करूं तो फिर ये जो ब्रोकर है ये ब्रोकर सेम डे का ही आपको विड्रॉल क्लियर कर देते हैं। अभी गाइस आप लोगों का दिमाग में और एक ख्याल आ सकता है अभी कि भाई ऐसा कौन सा ब्रोकर है जिस ब्रोकर के अंदर हम लोग इजी तरीके से एक्सनेस की तरह ही टर्मिनल पे ट्रेड कर सकते हैं। डू प्राइम के साथ ट्रेडिंग व्यू का डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, जिस वजह से आप कोई भी ट्रेड अगर ट्रेडिंग व्यू पे भी एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो वो चीज भी आप कर सकते हो। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाता है। एक्सएम भी आपको टर्मिनल प्रोवाइड करता है। CoinDCX ये सभी ब्रोकर आपको टर्मिनल ट्रेडिंग का फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो उस बेसिस पे अगर आप चाहते हो तो पीसी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आपका ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। एंड एट द एंड अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हो एंड आप मेरे को कोई एक ब्रोकर बताओ जो ब्रोकर अभी के इस टाइम पे टेस्ट करके आपको पसंद आए, तो गाइज मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा। फर्स्ट है ए मार्केट, सेकंड है डू प्राइम, थर्ड है CoinDCX। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो फिर डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।